नमस्कार। आपका दोस्त मुख्तार अहमद। कबूतर और चूहे की कहानी सी बात आगे बढ़ाते हुए बच्चों में नेतृत्व क्षमता की बात करते हुए इस संदर्भ में ये बात नोट करने लायक है कि जब हम उन बच्चों के भीतर लीडरशिप की क्वालिटी को विकसित करने की बात करते हैं तो हमें उन पर बचपन से ही ध्यान देना होगा, तभी तो वो आगे चलकर इसका लाभ उठा पाएंगे, करियर बना पाएंगे। मान लिया जाए कि जब करियर की बात होगी तो वो कौन सा करियर चुनेंगे। आजकल आमतौर पर कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, परचेजिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे जॉब के लिए ऐसे युवाओं की तलाश करती रहती है जो टीम को साथ लेकर चल सके, तुरंत निर्णय ले सके और हर परिस्थिति से उबार सके। अगर हम बच्चों के भीतर टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो कहानी के साथ साथ उन्हें ऐसे खेलों के लिए भी प्रोत्साहित करना होगा जो समूह में खेले जाते हैं। फिर चाहे वो दौड़ हो, तैराकी हो, स्विमिंग हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या फिर रिवर राफ्टिंग एंड एज सच। इन तमाम चीज़ों के अलावा हमें साहसिक खेल, करेजियस स्पोर्ट्स जैसे मसलन घुड़सवारी, पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, ये सभी खेल बच्चों के भीतर अनायास ही टीम भावना को विकसित कर देते हैं। एक प्लेसमेंट ऑफिसर होने के नाते मैंने इस चीज का अनुभव किया है और एक जाने माने प्लेसमेंट ऑफिसर मिस्टर अतुल भरत कहते हैं कि आजकल कंपनियां विद्यार्थियों में, कैंडिडेट्स में, स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास के साथ साथ, कॉन्फिडेंस के साथ साथ कार्य करने की क्षमता, वर्किंग कैपेबिलिटी, वर्किंग एबिलिटी, वर्किंग कैपेसिटी को इक्वली इंपॉर्टेंस देती है। इक्वली इंपॉर्टेंस देती है कहने का मतलब ये हुआ कि उनके अंकों के साथ साथ इन गुणों को भी कंपनियां आज के कैंडिडेट्स में, जो कि जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं, उनमें ये चीजें ढूंढती हैं। जब हम एनकरेजेस खेलों की बात करते हैं, जब हम साहसिक खेलों की बात करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसे साहसिक, ऐसे करेजियस खेलों से जुड़े लोगों में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, विषयों, सब्जेक्ट्स के प्रति अलग नजरिया और नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप क्वालिटी के अलावा हर चुनौती, हर चैलेंज को स्वीकार करने का साहस, हिम्मत, कर्ज भी होता है। वो जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का, लक्ष्य हासिल करने का, गोल एंड टारगेट हासिल करने का आदी होते हैं। इसलिए कंपनियां, एचआर मैनेजर्स, प्लेसमेंट ऑफिसर्स, ये तमाम ऐसे लोग जो अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने कंपनियों के लिए कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, वो बच्चों में ये प्रोफाइल ढूंढते हैं, ये क्वालिटीज ढूंढते हैं। एक विशेषज्ञ हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, अमितानंद नीमा। वो बताते हैं कि लगभग सारी कंपनियों में साहसिक खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को चयन करते समय प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी सेट किया जाता है, उनको प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसके कर्मचारी खुद को बार बार इंप्रूव करने, सुधारने के लिए तैयार रहे, वो खुद डिसीजन ले सके, खुद निर्णय ले सके। इसके अलावा उनके भीतर, उनके अंदर प्रबंध कौशल, मैनेजमेंट एबिलिटी, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट, दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरे को आप कह सकते हैं कि दूसरे को मोटिवेट करना और सबको जोड़कर एक साथ चलने जैसे गुण जो है वो होने चाहिए। तो ये आजकल के एक्सपर्ट्स देखते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि, अदर एक्टिविटीज लाइक खेलकूद, स्पोर्ट्स, नाटक, प्ले, थिएटर आदि जैसे चीज़ों में भाग लेते हैं, वे सब बच्चे इन गुणों, इन वैल्यूज़ को अपने भीतर सहजता से, आसानी से विकसित कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं।
शायद यही वजह है कि हमारे स्कूल के सिलेबस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन बदहाली तो हमारे स्कूलों की ये है कि इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ना पेरेंट्स का फोकस है, ना टीचर्स का, ना मैनेजमेंट का। जस्ट काम चलाओ, ग्रेड देकर निकाला जाने वाली बात है। लेकिन रियल लाइफ में इनसे होने वाले जो फ़ायदे हैं वो इंटरव्यू टेबल पर 85% काम कर जाते हैं बजाय पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स का। ये एक तजुर्बा है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। पर सफलता के मूल मंत्र में सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में कड़ी मेहनत के साथ साथ बहुत सारे अन्य कौशल भी है, जैसे विश्लेषणात्मक तर्क संगतता, जिसको आप बोल सकते हैं स्पेशल एनालिसिस या लॉजिकल एनालिसिस या एनालिटिकल रीजनिंग, बोलने में निपुणता, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग, संगठित होने में कार्य करने की क्षमता, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, संवाद की भी ज़रूरत पड़ती है, संप्रेषण की भी ज़रूरत पड़ता है। जो बच्चे बचपन में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते आए हैं या भाग लेते रहे हैं, आगे चलकर यह उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है और ऐसे बच्चे अन्य लोगों के बनिस्बत, अन्य लोगों के कंपैरिजन में जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। तो यहाँ बात टीम वर्क, टीम बिल्डिंग, करेज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, करेजियस स्पोर्ट्स, थिएटर, ये ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पर बच्चों को अपने जीवन के बिजी शेड्यूल में से कुछ समय ज़रूर देना चाहिए और माँ बाप को भी इन बातों को समझने की ज़रूरत है। तब जाकर कहीं हम हमारे बच्चों को आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक सफल नर और नारी के रूप में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए फॉर कम्युनिकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8969137541। थैंक यू, धन्यवाद।